साल साल, दो दो साल, चार चार साल के मेरे भाई जो बाहर के ममालिक में बैठे होंगे, तो करे ना चीनी 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो, वो 190 से 200 रुपए पे क्यों बिक रही है? ना इतना नादान समझे चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा अपने पंजाबियों को, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर इब्राहिम मुगल। हम पे कोई एहसान करे, सब पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को चांद मुबारक, ईद मुबारक, जानवर खरीद रहे होंगे और खुशियां मना रहे होंगे। साल साल, दो दो साल, चार चार साल के मेरे भाई जो बाहर के ममालिक में बैठे होंगे, उनमें अब जब वापस आएंगे ना, तो ये नहीं कोई कहेगा कि मैं नून का हूं तो मैंने नहीं जाना, मैं फलां जमात का हूं, तो सब यहाँ इकट्ठे होंगे और ये सारे गिले शिकवे भूल कर आना। अब आप ईद मनाने आ रहे हैं और हम आपका इंतजार करेंगे। बता दें तो हम आप लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाया करेंगे। हमारा जेडी चैनल जो है, जेडी चैनल, आप आए, हम आपको खुशामदीद कहेंगे अपने चैनल से। क्या चैनल है हमारा? जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, किसी एक सियासी जमात का नहीं है, हम सब का पाकिस्तान। जब हम सब का पाकिस्तान है तो आए फिर सब मिलकर इस ईद को बड़े अच्छे अंदाज से मनाएं। इंशाल्लाह मनाएंगे। ये बड़ा दिन आ रहा है, ये कुर्बानी का दिन आ रहा है। अगरचे कुर्बानी कुछ महंगी है, ताहम उधर हुकूमत जो है इस मौके पर भी अपने नंबर टंगने पर बड़ी तुली हुई है। पंजाब हुकूमत तो खुसूसन बड़ी बेताब है कि कोई नंबर टंगा जाए किसी भी तरीके से। भाई किसको नहीं पता ईद आ रही है, और जब ईद इतनी करीब हो, चंद दिनों की बात हो, तो मुर्गा तो लोगों ने 6 दिन पहले खरीदना बंद कर दिया था, और वो जो 800, 850, 900 पे था, वो उसकी बात 700 पे आ गई हुई है। और ना इतना नादान समझे चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा अपने पंजाबियों को, क्योंकि फिर होता यह है कि ये तो नादान नहीं है, फिर आपकी जो भारी भरकमपन है उस पर लोगों को शुबा होता है कि बाबू ने जो आपको पढ़ाया आपने बयान दे दिया आके। ये सस्ती शोहरत वाली बात जो है, प्लीज आपसे माजरत के साथ ये ना अडॉप्ट करें। हाँ, अगर आपका बस चलता है तो वो क्या है? मुर्गा तो आपने कहा, मैंने देखा कि अगर बीमार या गरीब दिन में एक मरतबा मुर्गा भी नहीं खा सकता, आधा किलो भी, आधा किलो पे जो छूट मार्केट ने, मार्केट फोर्सेज की वजह से दी है, वो तो 200 रुपए की है, 250 रुपए की है किलो पर। और आपकी वजह से अगर 25 रुपए किलो भी मजीद सस्ता नहीं हुआ, तो फिर सोच लें कि आपका बयान देने का या आपका यहाँ नंबर टांगने का कोई मकसद था। खैर, आपको इससे तसल्ली और तशफ़ी हुई, आप एंजॉय करें इसको। लेकिन फिर एक मुतालबा है, 2 मुतालबे हैं। अगर आप इतनी ही सीरियस हैं कि मैंने अपने पंजाब के लोगों को कोई हकीकी खुशी देनी है, कोई हकीकी रिलीफ देना है, तो करें ना चीनी 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो, वो 190 से 200 रुपए पे क्यों बिक रही है? आप करें ना आगे बढ़ के। ना आपको सलमान शहबाज करने देगा, ना आपको चौधरी मुनीर करने देगा, ना आपके अजीजो करबा जो इस इंडस्ट्री में है वो करने देंगे। तो फिर ये अवाम पर जाली एहसान करने की मोहतरमा क्या जरूरत पड़ी हुई है? मेरे पाकिस्तानी भी इस पर, पंजाबी भी हंसते होंगे कि ये क्या किया है मोहतरमा ने। और दूसरी बात, अगर आपको इससे भी ज्यादा तड़प है, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल ईद पर जरा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हम तवक्को करें कि 1-2 दिन में चीनी 140 से 150, या जो इसाक डालर साहब ने ऐलान किया था कि 160 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगी? करें ना ऐलान और उस पर अमल करवाएं ना, निकालें ना बाबू को बाहर कि देखते हैं वो करवाता कि नहीं करवाता। और दूसरी बात, आपने बहुत देर पहले ऐलान किया और आपकी ऐलान की बींट चढ़ गए किसान। 100 रुपए किलो वाली गंदम 55 रुपए किलो में बेची। हमने अपने जेडी चैनल के 3-4 अफराद को 43 तंदूरों पर भेजा, बगैर कैमरे के, बगैर किसी चीज के। किसी ने नहीं लिखा हुआ कि यहाँ 100 ग्राम की रोटी है, चलो ये भी छोड़ दें। किसी ने नहीं लिखा हुआ यहाँ 10 रुपए की रोटी है। पंजाब हुकूमत को 100 ग्राम की रोटी, इसके इश्तहार देते देते, इस पर खर्चा करते करते, इसकी शाबाश लेते लेते, इस पर गरूर करते करते, इस पर बाबू थपकियां लेते लेते कितनी देर, 15 नहीं, महीना हो गया, लेकिन रोटी आज भी हमें 43 तंदूरों में एक भी नहीं मिला जो कहे कि हाँ जी 10 रुपए की रोटी ले जाए आप। तो मोहतरमा फिर आपकी अचीवमेंट कहाँ है? आप उन्हीं कामों में लगी रहें। मेरी बेटियों की तरह हैं आप, कि स्कूल में गई दूध पिला दिया, किसी सड़क पर गई
फूल खिलेर दिए, कहीं बारिश हुई पानी में खड़ी हो गई। इस तरह की आप लेती रहें अप्रिसिएशन। जहां हकीकत वाली बात है वहां फिर बंदे को काम करना पड़ता है। और अगर आपने आज भी ये सोच लिया कि मैंने रोटी 10 रुपए की करानी है, तो खुदा की कसम कई आपके बाबू उसमें तले जाएंगे। जो सड़कें आप क्लियर करवा रही हैं उन पे 2, 4, 5, 10 पे दोबारा इंक्रोचमेंट शुरू हो गई हुई है। और अगर आपने वो खत्म कराई तो कई आपके बाबू तले जाएंगे और वो वहां से आपको अप्रोच कराएंगे कि आप मजबूर भी हो सकती हैं। मजबूर है ना चीनी में, क्यों नहीं खोल के आप कह रही कि मैं सस्ती कराऊंगी? मजबूर है ना रोटी में, क्यों नहीं कह रही कि 10 रुपए की करवाऊंगी? लेके दें कहीं से रोटी। और गोश्त तो किसी बंदे ने हफ्ते में 1 मरतबा खाया, तो किलो पर आपके बयान से 30 रुपए वो सस्ता हुआ या नहीं हुआ? ईद की वजह से सस्ता हो गया या उसका इस्तेमाल कम हो गया? तो उसको अगर किलो पर 30 रुपए बच भी जाते तो आधा किलो पर 15 रुपए बचते उसके हफ्ते के, चलो मान लेते, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में बड़ी छोटी अमाउंट आई है, मान लेते हैं। लेकिन रोटियां तो एक बंदा दिन में 6 खाता है, और अगर आप उसे 5 रुपए रिलीफ दिला दें तो एक दिन के उसको 30 बचेंगे, हफ्ते के तो उसको 200 रुपया बच जाएगा। कहाँ गोश्त पे 15, 20 या 30 रुपए बचे, अच्छी बात है वो भी, लेकिन कहाँ रोटियों पर 200 रुपया बचे एक मजदूर को? तो फिर आप अंदाजा कर लें कि आपको कहाँ पहले चाबक दस्ती दिखानी थी, कहाँ पहले एक्टिविटी दिखानी थी। तरीका अब भी अपनाएं और सियासी बंदों को जूते ना मारें, अपने MP MN को ना धत्कारें, उनको भी इस काम में शामिल करें। वरना बाबू पैसे पकड़कर, कई तो बाबुओं के प्लाजे हैं जो आप डिसमेंटल कर ही नहीं सकती। कईयों की पेट्रोल पंप है, इंक्रोचमेंट की हुई है, कईयों की बड़े बड़े कोठियां हैं, कईयों के माल हैं, और क्या बताऊं, कईयों के रेस्टोरेंट हैं। अक्सर को मैं जानता हूं, अक्सर को नहीं, 50% को तकरीबन जानता हूं। तो आप कैसे उनको इंक्रोचमेंट में लेके आएंगी? लिहाजा टक्कर चट्टान से ना ले, दिस इज रॉक बॉटम फॉर यू मैम, के कई चीज़ों पे आपको शायद कंप्रोमाइज मजीद करना पड़े। लिहाजा उस नहज पे ना पहुंच जाइएगा कि खुदा न खास्ता आपकी जो बारी भरकम जैसे मैंने अर्ज की है वो दाव पे लग जाए कि जी मरियम तो कुछ भी नहीं करा पा रही जो मेन काम है। लेकिन ये चीज़ें आपके सामने हमने रख दी हैं। इंशाल्लाह जल्द प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप ज़िले को वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर देने जा रही हैं, वहाँ इस तरह की कमेटियाँ बनाने जा रही हैं, और किसी कमेटी में, किसी गवर्नेंस में, किसी एक्शन में DC को आपने ऐसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि DC जो है ना, मुस्लिम लीग नून का DC हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, आपकी कमजोरी है। आपका बड़े से बड़ा घर का फर्ज जो है ना, मियां शाबाशी साहब भी हो तो नायब तहसीलदार आएगा ना, उठ के खड़े होकर ऐसे सलाम करेंगे। आपकी वो खुदा न खास्ता शायद कहीं चली गई हुई है चीज बैक ऑफ द माइंड, और तभी आप जिले के DC को तमाम इख्तियार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के देना चाहती हैं। सोच समझ कर ये फैसला करिएगा, ये आपके गले में पड़ जाएगा। हाँ, अगर ये आपने फैसला करना ही है, फिर MNAs MPO को छितर मारे और निकाले यहाँ से, वजीरों को निकाले, उनका क्या काम है? क्यों इलेक्शन कराते हैं? DC को कंट्रोल दे रहे। नून लीग की ख्वाहिश है, नून लीग का ये अमल है, नून लीग की ये मंजिल है, और आप कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।